चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर पंचायत जो कहा जाता है, उस लक्ष्मीपुर पंचायत के आदर्श लक्ष्मीपुर गांव में हम मौजूद हैं और न्यूज कमला विहार की ओर से हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि लक्ष्मीपुर गांव में अगर बिजली की समस्या को लेकर अगर बात की जाए तो कुछ ऐसा प्रतीत हो रही है कि जनप्रतिनिधियों द्वारा कहां तक सौतेला व्यवहार किया गया या विभाग के द्वारा कहां तक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, कहां तक विभाग उदासीन है, जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल होगा। सामाजिक कार्यकर्ता पूजा कुमारी जो जीविका दीदी कहे जाते हैं, प्रमोद सिंह अधिवक्ता के पहल पर हम लक्ष्मी गांव पहुंचे और सामाजिक कार्यकर्ता जो सेना में पहले कार्यरत थे, अभिमन्यु सिंह जो झप्पू सिंह कहा जाता है, उनके पहल पर विद्युत विभाग की व्यवस्था को देखने के लिए हम लक्ष्मीपुर गांव आए हैं और इस लक्ष्मीपुर गांव में विद्युत की व्यवस्था को देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि सौतेला व्यवहार जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है या विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही है, वो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर विद्युत विभाग की विषय को लेकर लक्ष्मीपुर गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे, लेकिन बात करने से पहले हम इस पोल को कैमरे में दिखाना चाहेंगे। ये जो पोल देख रहे हैं बिजली का पोल है और माना जा रहा है कि इस पोल से लेकर उस पोल को भी कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे। उस पोल को भी, इस पोल से लेकर उस पोल की लगभग दूरी जो है 200 मीटर की दूरी है और 200 मीटर की दूरी में विद्युत विभाग की ये लापरवाही चली है कि 200 मीटर की दूरी पर 3 बिजली की खंबे चाहिए, लेकिन 2 बिजली के खंबे 200 मीटर की दूरी पर देकर बिजली की जर्जर तार की व्यवस्था या लोगों को संकेत देती है कि किसी समय भी दुर्घटना की आशंका बन सकती है, किसी समय लोगों के साथ दुर्घटना हो सकती है। न्यूज कमला विहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि कृष्ण कुमार बड़े संवाददाता लक्ष्मीपुर गांव में मौजूद हैं और औचक निरीक्षण के दौरान हमने यह लक्ष्मीपुर गांव में देखा कि माना जा रहा है कि ये पोल से लेकर वो स्कूल के बगल में जो पोल है 200 मीटर की दूरी है और ये 200 मीटर की दूरी में 2 पोल दिया गया है। इस बीच में जर्जर तार विद्युत की व्यवस्था को आम नागरिकों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा सूखे बांस के सहारे विद्युत की तार को लाई गई है, जबकि ये 14 जो 15 वार्ड लक्ष्मीपुर कहे जाते हैं, ये 15 वार्ड में ऐसा माना जा रहा है कि दर्जनों लोगों के घरों पर अगर बात की जाए तो विद्युत स्मार्ट जो मीटर कहा जाता है वो मीटर लग चुके हैं, बिल भी आ रही है, बिल भुगतान भी हो रही है, लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा आज तक न तार बदलने का, जर्जर तार को बदला गया है और ना ही विद्युत विभाग के द्वारा पोल की व्यवस्था की गई है। हम इस संबंध में, हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे। की नाम भले तो हम एजोका नहीं है। अच्छा, यहाँ एजोका नहीं है, हम सवासीन वाली। अच्छा, सवासीन यहाँ की बेटी हुई। हाँ। अच्छा, तो आपके गांव में विद्युत विभाग का जो बिजली है, इस व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहिएगा? कौन ने बोलथुन ना भाकुन ना, ठीक है, वो भी बोलथिन यहाँ बिजली आवा है नहीं बोले कौन हम खरे, हम नहीं बोल। अच्छा। और चलिए, यहाँ की बेटी है, कहने में सक्षम नहीं है, तो हमारे बीच एक सेना के रिटायर जवान है, हम इनसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। सर, विद्युत की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे?
आप इसमें कहने की क्या बात है? आप देख सकते हैं इसको, उस तार को उधर दिखाइए आप। जी उस सिचुएशन को देख के बोलने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। जी इसमें और क्या बोला जाए? जी बिजली बिल सारे घर में बिजली बिल आ रही है। बिजली विभाग को बिजली बिल भी दिया जा रहा है, जी लेकिन व्यवस्था जो देख रहे हैं आप, जी कब किस समय क्या चीज़ का दुर्घटना हो जाएगा, कौन सा तार टूट जाएगी, ये बिजली विभाग के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ नहीं है। जी ये पर्सनल अपना जो यहाँ मोहल्ला में सब इकट्ठा हो के ये तार का व्यवस्था किया गया। जी उसके बाद ट्रांसफार्मर से यहाँ तक का कनेक्शन किया गया। बिजली विभाग पोल गढ़ दिया, लेकिन तार की व्यवस्था नहीं है। वो बिजली विभाग के द्वारा पोल गड़ी गई है, जी, लेकिन तार की व्यवस्था तार की व्यवस्था नहीं की और है। जहाँ तार की व्यवस्था है लुंज पुंज की व्यवस्था में, और तार की व्यवस्था है तो वहाँ पोल नहीं है। पोल नहीं है। आप एक बुजुर्ग आदमी हैं, इनसे पूछिए, ये हमेशा रहते हैं यहाँ। हम तो आते हैं तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहते हैं यहाँ, अच्छा लेकिन परमानेंट व्यवस्था ये बोलेंगे कि क्या बिजली का व्यवस्था है यहाँ। बिजली विभाग के माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं की गई है, केवल सिर्फ मीटर लगा दिया गया है, लेकिन व्यवस्था नाम का कोई चीज़ बिजली विभाग का है ही नहीं यहाँ। लेकिन हमेशा हर एक मंथ बिजली बिल बिजली विभाग दे रही है, लेकिन ये सब गरीब व्यक्ति बिजली विभाग को बिल भी दे रही है, लेकिन व्यवस्था के नाम पे देखिए क्या है। क्या इसके पीछे ऐसा कयास लगाया जा सकता है कि जनप्रतिनिधियों के हार जीत का वजह या जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसमें सौतेला नहीं व्यवहार या ऐसा पदाधिकारियों का सौतेला व्यवहार? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जनप्रतिनिधि का कोई रोल नहीं है, ये विभाग का रोल है। विभाग का रोल? जी, अच्छा। ये यानी विभाग का के रोल है। पदाधिकारियों के द्वारा ये सौतेला व्यवहार किया कंप्लीटली गया। जो दोषी है तो बिजली विभाग का अधिकारी दोषी है, उसका जेई दोषी है। जेई के ऊपर कार्रवाई किया जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पे आप एक्शन लीजिए और इसका सच्चाई को दिखाइए विभाग को। क्या नाम हुआ? अभिमन्यु सिंह। चलिए, तो हम अभिमन्यु सिंह लक्ष्मीपुर गांव के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सेना के जवान भी हैं। इनके द्वारा न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में यह जानकारी मिली है कि बिजली विभाग के पदाधिकारी उतनी ही लापरवाह हैं जितना कि लापरवाह यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। ना जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसकी सुधि ली जा रही है, खोज खबर की जा रही है, और ना ही विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा बिजली की जर्जर तार को बदला जा रहा है, और जहाँ पोल की आवश्यकता है वहाँ पोल नहीं दी जा रही है। हालांकि यह भी जानकारी मिल रही है कि ट्रांसफार्मर से लेकर पोल तक तार खींची गई है, पोल की व्यवस्था दूसरे साइड से की गई है, लेकिन जहां दूसरे साइड से पोल की व्यवस्था की गई है वहां तार नहीं लगाई गई। जहां तार लगाई गई वहां पोल की आवश्यकता है तो पोल नहीं लगाई गई। कैमरा को आप इस तार के माध्यम से चलते जाइए। हम एक बाबा से कंप्लीटली दिखाई हम एक बाबा से बात करेंगे। क्या बाबा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम कारू पंडित है। कारू पंडित? हाँ अच्छा, आप पंडित जी हैं? हाँ अच्छा, तो विद्युत विभाग का देख रहे हैं ये जर्जर तार यहाँ से हाँ। वहाँ तक 200 मीटर तक देख रहे हैं कि जर्जर तार है, किसी समय हाँ। हादसा हो सकता है। हाँ, देखिए ना। हाँ, गिरने के बाद देखिए ना, टूट रहा है। बिल्कुल, गिरने के बाद लगता है कि जमराज उसको ले जाने की तैयारी में। क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेके? क्या कहेंगे? आपके गांव में घरों में मीटर भी देखा जा रहा है। हाँ, मीटर घर मीटर देखा महीना मीटर दे रही है। महीना मीटर का बिल भी देते हैं, दीजिए। फिर भी तार नहीं बदला जा रहा है। हाँ, खम्भा पोल नहीं वहाँ है। देखिए ना, पोल है ना? पोल भी नहीं है। वहाँ है पोल, एकदम वहाँ जो लास्ट में। हाँ, उस गली जो निकले। तो ऐसा माना जा रहा है कि विद्यालय के कॉर्नर से 300 मीटर तक का पोल की व्यवस्था नहीं है। अगर देखा जाए तो 2 पोल है। हाँ। वो भी 200 मीटर की दूरी पर है। हाँ। और 300 मीटर की जहाँ क्षेत्र है वहाँ एक भी पोल नहीं है। मकान के कड़ियों के सहारे तो बांसों के सहारे। क्या कहना चाहेंगे? तो बांस अभी देखा जाए वहाँ की बांस है कि नहीं, सड़ल जी गिर जाए बांस। तो इसके लिए कौन दोषी है? विभाग दोषी है या जनप्रतिनिधि दोषी है? बिजली विभाग ने दोषी है। बिजली विभाग दोषी। वो जाएगा वहाँ कहेगा तभी ना मैंने बिजली विभाग को देगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कारू पंडित। कारू पंडित हैं और न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में इन्होंने जानकारी दी कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण
सौतेला व्यवहार नजर आ रहा है। इनका मानना है कि विद्युत विभाग की लापरवाही घोर मिल रही है कि 300 मीटर तक के क्षेत्र में मात्र 2 पोल नजर आ रही है, जहां की जर्जर तार की व्यवस्था कैमरे में लोग देख रहे हैं कि किसी समय भी हादसा हो सकती है। हम कैमरे के माध्यम से और जर्जर तार को दिखाएंगे। देखिए, ये जर्जर तार जो है एक कराची के माध्यम से, एक भट्टी के माध्यम से 3 फेज का कनेक्शन आया है। यानी दरअसल मजेदार की बात कैमरे में हम ये दिखाएंगे कि विद्युत विभाग को तार भी नहीं पूर पाया है और तार भी नहीं बदला गया है। एक फेज की पतली तार एल्युमिनियम के कारण 3 फेज का कनेक्शन ले गया है, किसी समय भी हादसा हो सकता है। यानी विभाग की उतनी लापरवाही दर्शाई जा रही है और कंजूसी देखी जा रही है कि अगर किसी समय भी हादसा होता है तो विभाग इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। हम कैमरे में देखिए दिखाना चाहेंगे कि ये 3 फेज का एल्युमिनियम का तार दिया गया है कि इस पर कल अगर कोई वृक्ष का टहनी अगर गिर जाए तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है कि लोग मरेंगे कि जिंदा रहेंगे, या कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन हम विद्युत की तार को जर्जर अवस्था में दिखा रहे हैं। और दरअसल मजेदार की बातें हम यहाँ क्या दिखाएंगे कि ये जो तार देख रहे हैं 3 फेज को जो लकड़ी के माध्यम से शॉर्ट से बचाने के लिए जो बांधा गया है, वो लकड़ी को देखिए सड़ चुका है, यानी सूख चुका है। किसी समय भी हवा और तेज आंधी के कारण या बल का प्रयोग करने से तीनों फेज की तार जल सकती है, शॉर्ट लग सकती है और दुर्घटना हो सकता है। हमारे साथ बच्चे भी हैं, हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? चलिए, बच्चे नहीं बता रहे हैं लेकिन हम और लोगों के पास चलेंगे। चलिए, विद्युत की तार की व्यवस्था हम दिखाना चाहेंगे। अभी किसान का भैंस जा रहा है, देखिए कैमरे में हम दिखा रहे थे विद्युत की तार। ये 440 की तार यहाँ तक आ गई है और विभाग यहाँ 440 की तार की व्यवस्था कर दी है। और यहाँ से यानी इस कॉर्नर से, स्कूल के कॉर्नर से और वहाँ मस्जिद तक, रोड तक, सड़क तक विद्युत विभाग की ये लापरवाही है कि जहाँ पोल दिया गया है वहाँ तार नहीं, जहाँ तार दिया गया है वहाँ पोल नहीं। यानी इस कॉर्नर से उस रोड तक 500 मीटर क्षेत्रफल का जगह नापा जाता है। वो 500 मीटर के लिए 200 मीटर तक में 2 पोल दी गई है। 300 मीटर जो बचते हैं वहाँ 4 पोल दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पोल है वहाँ तार नहीं है और जहाँ तार है वहाँ 200 मीटर के दौर में 2 बांस, सूखा बांस यानी सड़ा बांस के माध्यम से विद्युत की तार एल्युमिनियम की ली गई है कि किसी समय गल सकती है, किसी समय टूट सकती है। आंधी हवा ब्यार में, किसी समय ओलावृष्टि के समय अचानक दुर्घटना का शिकार लोग हो सकते हैं। इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो वो विभागीय पदाधिकारी जिम्मेवार है। अब माना जा रहा है कि इस घटना से बचने के लिए विद्युत विभाग की जो लापरवाही देखी जा रही है, उतना ही विभाग की लापरवाही नजर आती है जितना कि जनप्रतिनिधियों का सौतेला व्यवहार नजर आता है। दरअसल अगर मजेदार पूछा जाए, अगर भारतीय संविधान की अधिकार की बातें की जाए तो यह प्रतीत होती है कि जनप्रतिनिधि उतना ही जिम्मेवार है जितना कि जिला प्रशासन, जिलाधिकारी यहाँ के स्वयं जिम्मेवार हैं। विद्युत की घटना को लेकर किसी समय भी लक्ष्मीपुर में बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसा न्यूज कमला बिहार दावा करती है। और यहाँ के लोगों से हम विशेष तौर पर जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? आकाश कुमार। अच्छा, आकाश कुमार। हमको ये बताइए, विद्युत की तार जो 3 फेज गई है, हाँ वो एल्युमिनियम का तार है, हाँ किसी समय गल सकता है, जी सर, किसी समय टूट सकता है, जी किसी समय
हवा आंधी में जी सर। दुर्घटना का आशंका बन सकता है। हाँ, एक वो टूटा भी है। टूटा हुआ भी। हाँ। तो जहाँ विभाग तार दी है वहाँ पोल नहीं, और जहाँ पोल दी है वहाँ तार नहीं। हाँ। यानी स्कूल के कॉर्नर से 500 मीटर रोड तक में 3 पोल उधर से हैं 300 मीटर में, हाँ। और 200 मीटर के क्षेत्र में 2 पोल दिया जी है, सर। जहाँ की 3 बांस को लेके विद्युत की तार गई है। जी सर। हाँ और ये बांस जो है वो सड़ा हुआ सूखा हुआ बांस का हिस्सा है। जी। अगर अभी कोई हादसा होती है तो इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानेंगे, जिला प्रशासन को या जनप्रतिनिधि को? जिला प्रशासन को। जिला प्रशासन को। क्या नाम हुआ? आकाश कुमार। आकाश कुमार हैं और लक्ष्मीपुर गांव के हैं। इन्होंने न्यूज कमला बिहार में यह दावा किया है कि अगर किसी प्रकार की हादसा होती है तो जिला प्रशासन यहाँ के जिम्मेवार माने जाते हैं। अब देखा जाना है कि लक्ष्मीपुर गांव में न्यूज कमला बिहार का औचक निरीक्षण हुआ है, जहां की दर्जनों घरों में मीटर देखा जा सकता है, लेकिन बिजली की तार को ले जाने के लिए विभाग के द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई है। लेकिन अब हम विभाग को दिखाने के लिए जरा कैमरे वालों से आग्रह करेंगे कि मीटर भी दिखाया जाए, और आइए हम मीटर को भी दिखाएंगे कि विद्युत विभाग के द्वारा मीटर लगाई गई है। विद्युत विभाग के द्वारा मीटर लगाई गई है, लेकिन इनके लिए कोई पोल की व्यवस्था नहीं की गई है। चलिए हम कुछ और पोल मीटर को दिखाते हैं। देखिए, विद्युत विभाग के द्वारा जो लापरवाही बरती गई है वो लापरवाही को मैं कैमरे में दिखाना चाहूंगा। देखिए, विद्युत विभाग के द्वारा एक सुंदर व्यवस्था किया गया है, जहां समुचित विकास का नारा दिया जाता है। बिहार सरकार, जो सुशासन बाबू नीतीश कुमार सीएम कहे जाते हैं, उनके द्वारा विद्युत विभाग के पहल पर, यानी जिलाधिकारी जो लखीसराय के अमरेंद्र कुमार होते हैं, जो जिला प्रशासन दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, ये हमारे जिलाधिकारी जो जिला प्रशासन है उनका ये दावा है कि लक्ष्मीपुर पंचायत में विद्युत का विकास हुआ है, और विभाग भी दावा करती है कि विद्युत की सुंदर व्यवस्था है। लेकिन ये बांस सूखा हुआ और सड़ा हुआ बांस के सहारे ये बांस अलगा हुआ है, और इस सड़े हुए बांस पर विद्युत की 3 फेज की एल्युमिनियम की तार गई है। हम दिखाना चाहेंगे थोड़ा, ये दिखाना चाहेंगे मीटर जो कहा जाता है। ये भी घर है, और ये घर में हम दिखाना चाहेंगे मीटर दिखाना चाहेंगे। देखिए, ये घर है, यहाँ मीटर की व्यवस्था की गई है। ये किनका घर है? आपका घर है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार जी का घर है। पिताजी का नाम अवध मंडल जी का घर है। मीटर विभाग लगा दिया गया है, लेकिन तार, विद्युत की जो तार है, इनके घर पर लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ये जर्जर तार देख रहे हैं, और इस तार को लेकर हम देखिए, आज ये यहाँ दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए जर्जर तार पोल पर। एक बार कैमरे चलाएंगे कैमरे वाले। देखिए, ये जो है सारी व्यवस्था इधर जो है भी हम दिखाना चाहेंगे कि पोल, कितना सुंदर बिजली की व्यवस्था विभाग के द्वारा किया गया है। ये पोल है। सरकार की लापरवाही और सौतेलापन व्यवहार दर्शाती है कि इस खंबे के माध्यम से बिजली की तार ले जाई गई है। और देखिए, ये जो है हम कैमरे में दिखाना चाहेंगे कि ये जो तार देख रहे हैं, और विद्युत का सबसे बड़ा पोल विभाग की उपलब्धि है। भारतीय विद्युत व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि बिहार के सूबे के सीएम नीतीश कुमार की उपलब्धि, और लखीसराय के जिलाधिकारी महोदय की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि विद्युत की व्यवस्था लक्ष्मीपुर में विद्युत की सुंदर व्यवस्था की गई है। भारतीय विद्युत व्यवस्था में सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बांस, सड़े हुए बांस में विद्युत की व्यवस्था तार को ली गई है। किसी समय भी घटना होगी, लोग मरेंगे, सदर अस्पताल कॉलम पूर्ति के लिए, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा,
लोग मरेंगे, विद्युत स्पर्श से लोग मरेंगे, पुलिस आएगी, कॉलम पूरा करेगी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और लोग दुर्घटना के शिकार होते जाएंगे। लेकिन घटना दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। माना जा रहा है कि आज से 4 महीने के दौर में आदर्श लक्ष्मीपुर में भी विद्युत की स्पर्श से लोगों की मौत हुई थी, लेकिन आज तक विभाग इस पर कोई पहल नहीं कर रही है। अब देखा जाना है कि न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाह रही है कि कहां तक विभाग इस पर अमल कर पाएगा। वो तो जल्दबाजी में कह पाना मुश्किल है, लेकिन अब देखा जाना है कि विद्युत विभाग को लेकर ग्रामीणों में उतनी ही आक्रोश देखी जा रही है, उतनी ही गुस्सा देखी जा रही है, जितनी गुस्साओं के कारण यह कयास लगाया जा रहा है कि सौतेला व्यवहार उतना ही जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है जितना कि जिला प्रशासन के द्वारा। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।